नमस्कार, मैं आशीष त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, भाग 2 का पहला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी संविधान संशोधन हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। यानी यदि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ आप सभी अनुच्छेदों, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों एवं सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को चुटकियों में याद कर लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर हुआ। अब दोस्तों देखिए, अब जब प्रधानमंत्री का जिक्र इस विकल्प में हो गया है तो आप जान लीजिए प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 यानी 75 में है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की जो व्याख्या है, संयुक्त अधिवेशन की जो व्याख्या है वो अनुच्छेद 108 में की गई है। दोस्तों आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, इसका सही ऑप्शन होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। अब दोस्तों, ये तो स्वतंत्र भारत के प्रथम हो गए। वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। वर्तमान समय में ओम बिड़ला, ओम बिड़ला जो है वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों, लोकसभा का अगर यहां पे जिक्र हो गया है तो आप लोग जानते रहिए लोकसभा का व्याख्या अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का व्याख्या अनुच्छेद 81 में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा बी, राज्यसभा। अब दोस्तों, राज्यसभा का उल्लेख अगर हुआ है तो आप लोग राज्यसभा से रिलेटेड अनुच्छेद जानते चलिए। राज्यसभा का व्याख्या अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में। अब संसद का भी यहां पे जिक्र है तो आप लोग जानते रहिए संसद का व्याख्या अनुच्छेद 79 यानी 79 में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ए, यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम, यहां पे दोस्तों अधिकतम होगा, यहां पे अधिकतम मिसप्रिंट हो गया है, अधिकतम समय होता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा बी, 6 माह। दोस्तों आप लोग जब भी एग्जाम में बैठिए ऑप्शन को धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों फ्लो में कभी क्या होता है, आप अधिकतम 6 माह के जगह अधिकतम 6 वर्ष ऑप्शन में टिक करके चले जाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्यसभा को कौन से ऐसे अनन्य अधिकार हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है।
दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए ऑप्शन ए से रिलेटेड अनुच्छेद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना यह राज्यसभा का एकाधिकार है। इसका व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 249 में किया गया है। और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का जो एक प्राप्त है प्राथमिकता जो दी जाती है राज्यसभा को, उसका उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। ठीक, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही ऑप्शन है डी, दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, इसका सही ऑप्शन है ए, राज्य और संघ को, दोनों को। समवर्ती सूची में दोस्तों समवर्ती सूची का उल्लेख हुआ है, तो समवर्ती सूची के बारे में आप जानते रहिए। समवर्ती सूची में वर्तमान समय में विषयों की संख्या बढ़ाई गई है, इसमें याद नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में संविधान में व्यापक संशोधन किए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में भी एक संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, यही सही ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 देखते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को संसद का गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? ऑप्शन बताइए। इसका देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। अगर मतभेद उत्पन्न हुआ तो प्रस्ताव गिरा, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए संसद में उपस्थित संपूर्ण सदस्य के आधे से एक वोट अधिक, यानी यदि आप मानिए कि किसी संसद में 100 सदस्य उपस्थित हैं, तो संविधान संशोधन के लिए 51 सदस्यों का बहुमत पहले सदन में भी जरूरी है और दूसरे सदन में भी, यानी आधे से एक अधिक जो मत होता है वह बहुमत कहलाता है, और कोई भी संविधान संशोधन बिना बहुमत के नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा का अस्थायी यानी प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्य आपस में सर्वसम्मति से करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा बी 25 ईयर, 25 वर्ष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? जी बिल्कुल सही, दे सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 39। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। अब धन विधेयक का उल्लेख प्रश्न में हो गया है तो धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद भी आप जान लीजिए। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। दोस्तों मैं अपने संविधान के सीरीज में हर प्रश्न में अगर अनुच्छेद से रिलेटेड कोई भी शब्द प्रश्न में है तो मैं हर प्रश्न में अनुच्छेद को व्याख्या करते हुए चलूंगा। साथ ही साथ यदि संविधान संशोधन से है तो भी उसको भी व्याख्या करता चलूंगा, जिससे संविधान संशोधन और अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर लें और ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाए। आइए दोस्तों वीडियो के अंत में हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ए, निर्वाचन आयोग। दोस्तों अब निर्वाचन आयोग शब्द आ ही गया है जब वीडियो में, तो आप ये जान लीजिए कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। दोस्तों महान्यायवादी भी यहां एक नया शब्द मिला है। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 100 महान्यायवादी से रिलेटेड आपको अनुच्छेद अगले वीडियो में बता देंगे, इस वीडियो में याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों महान्यायवादी शब्द भी आ गया है तो इसका भी अनुच्छेद जानते चलिए, याद आ गया। महान्यायवादी का जो उल्लेख है दोस्तों, महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 यानी 76 में है, अनुच्छेद 76। दोस्तों आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूं आप लोग को यह भाग जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों यदि आपको कोई भी समस्या हो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।